वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए स्टार्ट करते हैं। वेल, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ करता है लगातार डिफरेंशिएट करते रहना, बार बार डिफरेंशिएट करना। तो आज की इस क्लास में हम फंक्शंस को लगातार कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मैं रजनीश सैनी, रजनीश क्लासेस की अगली क्लास में एक बार फिर से आपके साथ। ठीक है भाई, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, कोई भी एफ एक्स फंक्शन है। इसे आप वाई के इक्वल एज्यूम कर लीजिए। ये एफ एक्स जो फंक्शन है, एक्स का कुछ भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स एटसेट्रा, कुछ भी। अब हम यहाँ पे इसे अगर लगातार डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, लगातार डिफरेंशिएट से हमारा मतलब है एक बार डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट, तीन बार, चार बार, पांच बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन जनरल फंक्शन को एन टाइम डिफरेंशिएट कर लेंगे, एन बार। अब आपको जितनी बार भी डिफरेंशिएट करना है उतनी बार आप इसमें एन की वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए। जैसे आप चाहते हैं इसे 3 टाइम डिफरेंशिएट करना, तो आप एन को 3 पुट कर लीजिए। आप चाहते हैं 7 टाइम पुट करना, तो आप एन को 7 पुट कर लीजिए, एंड सो ऑन। अब आप इसमें एन को वैल्यूज रिप्लेस करके लगातार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तीन बात ध्यान देने वाली है प्रेजेंट टॉपिक के अंदर। एक तो हम डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक जो फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, इसे हम y1 से या y डैश से, और y अगर एफ एक्स के लिए इक्वल लिया गया है तो एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, तो इसे आप y2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या y डबल डैश भी, या f डबल डैश एक्स भी, एंड सो ऑन। थर्ड डेरिवेटिव को आप y3 से दिखा सकते हैं, y ट्रिपल डैश से शो कर सकते हैं, या फिर f ट्रिपल डैश एक्स से भी शो किया जा सकता है। इन जनरल जो nth डेरिवेटिव होगा डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन, उसे आप वाई एन से, या वाई nth डैश से, या एफ nth डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। एन को आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। तो अब इस टॉपिक में जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारा काम होगा फंक्शंस को लगातार डिफरेंशिएट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज तैयार करेंगे और फिर उन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम बाकी के फंक्शंस को सक्सेसिव डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला टॉपिक लेते हैं हम, nth डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। लीजिए, सबसे पहला है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax प्लस बी। इसे आप y के इक्वल एज्यूम कीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसका। ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो जो y का एक बार डिफरेंशिएट है dy बाई डी एक्स, उसे मैं y1 से रिप्रेजेंट करता हूं। क्या आएगा, e टू द पावर ax प्लस बी का डिफरेंशिएट e टू द पावर x प्लस बी, इसका फिर से करेंगे तो ये x का 1 b का 0 हो जाएगा। वेल, सिमिलरली अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करें, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, ए कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर एक्स प्लस बी का e टू द पावर एक्स प्लस बी, इसका फिर से किया जाएगा एक्स प्लस बी का, एक और ए मल्टीप्लाई में आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे में अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा, हाँ, तो क्या आएगा, e टू द पावर एक्स प्लस बी, इसका फिर से करेंगे, एक और ए आएगा, ए क्यूब बन जाएगा, एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि चल क्या रहा है, हम जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उतनी ए की पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, फंक्शन एज इट इज रहता है। तो इन जनरल जो nth डेरिवेटिव है वाई एन, वो क्या बनेगा, ए टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी।
इसे आप ऐसे याद रखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में कि अगर आप n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर ax प्लस b का, तो ये आएगा a टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस b। कैपिटल D का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, d बाई डी एक्स है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं चाहे तो, d टू द पावर n अपॉन dx टू द पावर n ऑफ e टू द पावर ax प्लस b इज a टू द पावर n e टू द पावर ax प्लस b। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला है हमारा a टू द पावर x का, बड़ा सिंपल है। इसे आप वही y के इक्वल एज्यूम कीजिए। इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y1 a टू द पावर x का डिफरेंशिएट a टू द पावर x log a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं y2, तो log a तो कांस्टेंट रहेगा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएट a टू द पावर x log a, और log a कांस्टेंट भी था मल्टीप्लाई में, तो log a का स्क्वायर हो गया। y3 फिर से a टू द पावर x का डिफरेंशिएट a टू द पावर x log a स्क्वायर पहले से था तो log a क्यूब हो जाएगा। इन जनरल चल क्या रहा है, जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उतनी log a की पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, a टू द पावर x साथ में रहता है। तो अगर मैं yn लिखूं तो क्या आएगा, a टू द पावर x log a टू द पावर n। तो इसे अब आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं a टू द पावर x को, तो ये आता है a टू द पावर x log ऑफ a टू द होल पावर n, या इसे आप कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल A टू द पावर n ऑफ a टू द पावर x। इसका मतलब d बाई डी एक्स ही हो रहा है n टाइम्स a टू द पावर x log ऑफ a टू द होल पावर n। दैट्स इट। चलिए अब थर्ड फॉर्मूले की ओर चलते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको डिफरेंशिएट करना है ax प्लस b टू द पावर m का। m कोई नंबर है, इंटीजर लीजिए आप, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, where m is a positive integer। लीजिए भैया मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y1 इधर क्या होगा, ax प्लस बी की होल पावर m है, तो ax प्लस बी की पावर m स्टार्ट में आएगा मल्टीप्लाई में, पावर से कम हो जाएगा। फिर आप जब दोबारा ax प्लस बी का डिफरेंशिएट करोगे कि a भी तो आएगा मल्टीप्लाई में, अगेन फिर से ही प्रोसेस रिपीट करते हैं। एक बार फिर डिफरेंशिएट किया तो m कांस्टेंट रहेगा, a कांस्टेंट रहेगा, ax प्लस बी की पावर m माइनस वन का डिफरेंशिएट होगा, ax प्लस बी की पावर m माइनस वन स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से एक और लेस हो जाएगा, m माइनस टू हो जाएगा। ax प्लस बी का फिर से करेंगे, एक और a आएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे में अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो m माइनस वन m माइनस टू, अब a क्यूब हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं बात, जिसे समझ में नहीं आएगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं बता दूंगा फिर आपको। m माइनस थ्री। इन जनरल अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, m माइनस वन m माइनस टू। तो क्या आ रहा था, 3 बार किया तो m माइनस टू तक पहुंचे, 2 बार किया तो m माइनस वन था लास्ट में, है ना। तो m माइनस n माइनस वन, माइनस की माइनस प्लस हो जाएगा जी। a टू द पावर जितनी बार डिफरेंशिएट किया उतनी a की पावर मल्टीप्लाई में आती है। 3 बार डिफरेंशिएट किया था a क्यूब था, 2 बार डिफरेंशिएट किया था a स्क्वायर था, n टाइम डिफरेंशिएट होगा तो a टू द पावर n आएगा। ax प्लस b की पावर क्या बचेगी, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो m माइनस वन हो गया था पावर में, 2 टाइम डिफरेंशिएट किया हमने तो पावर में m माइनस टू हुआ था, 3 टाइम डिफरेंशिएट किया तो पावर में m माइनस थ्री हो गया था, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में m माइनस n हो जाएगा, है ना जी। इसमें अगर मैं 1 2 3 4 अप टू m माइनस n की मल्टीप्लाई करूं तो ये लिखा जा सकता है फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल ऑफ m माइनस n a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर m माइनस n। तो आपसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो n टाइम 1 अपॉन एक्स प्लस बी को,
तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? या ax प्लस बी की होल पावर -1 को, चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y1। इसका कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पावर -1 स्टार्ट में आएगी, पावर से एक और कम हो जाएगा -2। इसका फिर से करेंगे तो a मल्टीप्लाई में, अगेन फिर से डिफरेंशिएट किया भाई, y1 का डेरिवेटिव y2 -1 और a कांस्टेंट है, इसका फिर से डिफरेंशिएट होगा तो इसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी, पावर से एक और लेस हो जाएगा, है ना। इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक और a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेम वे में अगर 3 टाइम डिफरेंशिएट किया जाए तो -1 -2 और -3 भी स्टार्ट में आ जाएगा, a³ हो जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर -4 एंड सो ऑन। इन जनरल अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? -1 -2 -3 -n तक, क्योंकि जितनी बार आप डिफरेंशिएट करते हैं उतनी टर्म निगेटिव में माइनस तक आती है। 1 टाइम डिफरेंशिएट किया था -1 आया था, y2 था तो -2 तक पहुंचे थे, y3 था तो -3 तक आए थे हम, yn होगा तो -n तक आएंगे, a टू द पावर n। ax प्लस बी की पावर जितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं उससे एक ज्यादा आती है ना। 3 बार डिफरेंशिएट किया तो -4 थी, 2 बार किया तो -3 थी, n टाइम करेंगे तो माइनस में n+1 आएगी। माइनस 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 कितनी बार मल्टीप्लाई में आया? n टाइम, 1 2 3 n तक की मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल n, a टू द पावर n, ax प्लस बी टू द पावर -n+1, दैट्स इट। चलिए अब अगर डिफरेंशिएट करना हो आपको log ऑफ ax प्लस बी को, यहां पे बेस a है, मैं लिखूंगा नहीं, जहां नहीं लिखा होता हम नेचुरल बेस e ही काउंट किया कर जाता है, बेस e है इसका, इससे घबरा मत जाना, इसे आप लिखें या ना लिखें। log ax प्लस बी है, हमें इसे n टाइम डिफरेंशिएट करना है। चलिए कैसे करेंगे, इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, y1। जब आप log का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1/ऑफ ax प्लस बी। अब ax प्लस बी का करेंगे तो a आ जाएगा, तो y1 आ गया a टाइम ax प्लस बी टू द पावर -1। अब यहां पे नोटिस करना भैया, एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, मुझे टोटल n टाइम करना है, तो मैं क्या करता हूं, बोथ साइड n-1 टाइम और डिफरेंशिएट कर देता हूं। भाई 1 टाइम हो रखा है, n-1 टाइम आप और करेंगे तो n टाइम हो जाएगा टोटल, एक कांस्टेंट है, n-1 टाइम डिफरेंशिएट होगा ax प्लस बी की पावर -1 का। अभी प्रीवियस फॉर्मूला मैंने क्या प्रूफ किया था? हमने प्रीवियस फॉर्मूला प्रूफ किया था कि अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं ax प्लस बी की पावर -1 का, तो यह आएगा -1 टू द पावर n, a टू द पावर n, फैक्टोरियल n, ax प्लस बी टू द पावर -n+1, है ना। तो यहां पे मैं n के बजाय अब ax प्लस बी की पावर -1 को n-1 टाइम कर रहा हूं, तो क्या आएगा? -1 टू द पावर n-1, a टू द पावर n-1, फैक्टोरियल ऑफ n-1, मल्टीप्लाई में ax प्लस बी की पावर -n+1, n की जगह n-1 यूज हो रहा है, नोट कीजिएगा, तो -n हो जाएगा। तो ये बन गया -1 टू द पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल a टू द पावर n, ax प्लस बी टू द पावर -n। तो इसे फॉर्मूले की फॉर्म में आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर आप n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं log ax प्लस बी को, तो ये आता है -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल ऑफ n-1, a टू द पावर n आएगा, ax प्लस बी टू द पावर -n। ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले फॉर्मूले की ओर। वेल, अब सपोज आपको एन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है साइन ए एक्स प्लस बी को। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, मजा आएगा जी। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे हम आपके लिए। y का डेरिवेटिव एक बार डिफरेंशिएट y1, साइन का डिफरेंशिएट होगा cos ax प्लस बी। जब आप ax प्लस बी को फिर से डिफरेंशिएट कीजिएगा ax प्लस बी को, तो a मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि y मेरे पास था साइन ax प्लस बी कि फंक्शन फॉर्म चेंज ना करे, तो मैं इसे इसके लिए से लिखता हूं a साइन, मतलब साइन था साइन में ही रहे, ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू। बेनिफिट आपके सामने है, साइन एंटी प्लस थीटा वापस कॉस थीटा आ जाएगा, तो y1 को ये लिखा जा सकता है। अगर आपसे दोबारा डिफरेंशिएट करें तो y2 आएगा a, साइन का डेरिवेटिव फिर से कॉस में जाएगा, ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू। एंगल को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, a मल्टीप्लाई में आएगा a स्क्वायर, b का जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएट, पाई बाई टू का जीरो हो जाएगा। मैं इसे वापस साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ए स्क्वायर, एंगल में एक और पाई बाई टू ऐड करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 2 टाइम हो जाएगा पाई बाई टू। सिमिलरली अगर आप y3 कंप्यूट करें तो ए क्यूब साइन ए एक्स प्लस बी प्लस क्या आएगा 3 पाई बाई टू। 4 बार करें तो 4 पाई बाई टू। इन जनरल yn क्या बन रहा है, ए टू द पावर n साइन एंगल ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। दैट मीन्स अगर हम एन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन ए एक्स प्लस बी को, तो ये आता है ए टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। मतलब जो भी एक्स का कॉफिशिएंट होगा उसकी पावर n की मल्टीप्लाई हो जाएगी और एंगल में एन पाई बाई टू ऐड हो जाएगा। सेम वे में आप प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ आपके लिए है, आपके छोड़ दे रहा हूं मैं इस प्रूफ को। अगर आप एन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी को, तो क्या होगा, तो भी यही होना है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसकी पावर n हो जाएगी और एंगल में n पाई बाई टू ऐड हो जाएगा। ट्राई योर सेल्फ, एक बार खुद ट्राई कीजिए आप इसे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं जी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। सपोज कीजिए आपके पास है e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। आपको इसे एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो इसे एन टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, y का एक बार डिफरेंशिएट y1। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो बाय पार्ट करना पड़ेगा। बाय पार्ट के लिए मैं e की पावर ax का डिफरेंशिएट करता हूं, a स्टार्ट में आएगा e टू द पावर ax cos bx प्लस सी एज इट इज, फिर e टू द पावर ax एज इट इज, cos का होगा तो माइनस साइन bx प्लस सी, एंगल का फिर से करेंगे तो b स्टार्ट में आ जाएगा। मैं इन दोनों टर्म से e टू द पावर ax कॉमन बनाता हूं, क्या बचा, a cos bx प्लस सी माइनस b साइन bx प्लस सी। अब देखो भैया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक फॉर्म की दो फॉर्म बन गई हमारे पास, दो बार करेंगे चार फॉर्म बन जाएंगी। मैं चाहता हूं रिपीटेशन होता रहे ताकि इन जनरल एन डेरिवेटिव लिखना आसान रहे। इसके लिए मैं इस ए को पुट कर लेता हूं आर कॉस फाई, बी को पुट कर लेता हूं आर साइन फाई, सिर्फ इन पोजीशंस पे। ऐसा करने से y1 क्या बन जाएगा, अब e टू द पावर ax, a की वैल्यू
आर कॉस फाई प्लस सी कॉस फाई माइनस बी की वैल्यू आर साइन फाई, आर साइन बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई में साइन फाई, दोनों टर्म से आर कॉमन, आर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी कॉस फाई माइनस साइन बी एक्स प्लस सी साइन फाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ करता है, क्या बना लेगा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस फाई। तो भैया एक बार जो डिफरेंशिएट था वो ये बन के आ गया, आप देख सकते हैं आर ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस फाई। सेम वे में इसे फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, y2 r तो कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर ax का डिफरेंशिएट e टू द पावर ax a मल्टीप्लाई में आ गया, cos bx प्लस c प्लस फाई एज इट इज, फिर e टू द पावर ax एज इट इज cos bx प्लस c प्लस फाई का माइनस साइन bx प्लस c प्लस फाई, इसका फिर से डिफरेंशिएट किया एंगल का तो b स्टार्ट में आ जाएगा, e टू द पावर ax फिर से कॉमन, y2 क्या आ गया r e टू द पावर ax, a cos bx प्लस c प्लस फाई माइनस b साइन bx प्लस c प्लस फाई, फिर से जो वहां पुट किया था, क्या पुट किया था, a को r cos फाई, b को r साइन फाई, एक बार फिर से डाल दिया भैया, क्या हो जाएगा आप देखते रहना, अब y3 आ जाएगा r e टू द पावर ax, a को डाल दिया हमने r cos फाई cos bx प्लस c प्लस फाई माइनस b को डाल दिया r साइन फाई साइन bx प्लस c प्लस फाई, दो टर्म से आर कॉमन, वही वापस cos a cos b माइनस साइन साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ये y2 है भाई, तो y2 क्या बन गया r स्क्वायर e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस 2 फाई। तो रीजनिंग पे ध्यान दीजिएगा, हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे तो एक r मल्टीप्लाई में आ गया था, एक एंगल में फाई ऐड हो गया था, दो बार डिफरेंशिएट किया तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया, एंगल में 2 फाई ऐड हो गया, सेम वे में सिमिलरली बिल्कुल सेम, अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो r क्यूब हो जाएगा e टू द पावर ax cos एंगल में आ जाएगा 3 फाई, ये c है जी। इन जनरल एन टाइम करेंगे तो हम r टू द पावर n e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस n फाई हो जाएगा। तो भाई y टू द पावर n का मतलब क्या है, n टाइम डिफरेंशिएट किसका, e टू द पावर ax cos bx प्लस c का n टाइम डिफरेंशिएट क्या बना, r टू द पावर n e टू द पावर ax cos bx प्लस c प्लस n फाई, वेयर जहां पे बताना होगा a क्या था हमारे पास r cos फाई, b क्या था r साइन फाई, अगर आप दोनों टर्म का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो r आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आप दोनों को डिवाइड करें तो फाई आएगा tan इनवर्स b अपॉन a, दैट्स इट। तो आप इसे एज ए फॉर्मूला यूज कर पाएंगे जी, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अच्छा सेम वे में अगर आप प्रूफ करना चाहें, ये आपके लिए ट्राई करने के लिए छोड़ रहा हूं मैं आज, एन टाइम जो डिफरेंशिएट होगा e टू द पावर ax साइन bx प्लस c का, यह आएगा r टू द पावर n, सेम वे में e टू द पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाई, वही जहां पे r रहेगा e की पावर में x का कोएफिशिएंट
और साइन के एंगल में एक्स का कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाई रहेगा tan इनवर्स बी अपॉन ए। चलिए भैया इस क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में हम फिर इन फॉर्मूलाज की हेल्प से और बाकी सारे खूब सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। टिल देन गुड बाय।